हेलो, नमस्कार 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 सभी साथियों का टुडे हिस्ट्री आज का इतिहास नाम की इस बेहतरीन सीरीज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि प्यारे साथियों आपको पता है कि इस सीरीज में हम बात करते हैं कि आज के दिन का इतिहास क्या है। 20 नवंबर के दिन 1500-700 साल पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन तमाम घटनाओं का हम इस सीरीज में जिक्र करते हैं। भी आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन में कौन कौन सी बातें इतिहास में, भूगोल में, अर्थव्यवस्था में, वर्ल्ड जीके में, इंडिया जीके में और राजस्थान जीके में आज के दिन का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आज के दिन कौन जन्मा, कौन मरा और कौन से महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई यूपीएससी लेवल क्यों ना हो, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये ध्यान में रखना कि कम से कम ये जानने को मिलेगा कि जो आज का दिन हम जी रहे हैं उस दिन का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। 1386 में तुर्कों मंगोल विजेता तैमूर ने कब्जा कर लिया और तबलिसी के जॉर्जियन कैपिटल को बर्खास्त कर दिया, जिससे राजा बगरत वी इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। तुर्कों और मंगोलों के बीच में ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 1719 में स्टॉकहोम ने स्वीडन और हनोवर से शांति समझौता आज के दिन किया था। 1739 में जेनकिंस की ईयर ए ब्रिटिश नौसैनिक बल के युद्ध ने स्पेनिश मेन, आधुनिक जो पनामा जो है, में पोर्टोबेलो की बस्ती पर कब्जा कर लिया था 1739 के अंदर। इसके बाद में 1815 में नेपोलियन युद्ध 12 साल बाद क्या हो गया था, खत्म हो गया था। 1815 में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने गठबंधन किया था। 1817 में फ्लोरिडा में पहला सेमिनोल युद्ध क्या हुआ, शुरू हुआ था। 1820 में अमेरिकी व्हेलशिप एसेक्स ने दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से 2000 समुद्री मील, मतलब लगभग 3700 किलोमीटर दूर पश्चिम में हमला किया, क्योंकि यह एक शुक्राणु व्हेल द्वारा हमला किया गया था, जो कि हरमन मैनविल्ले के उपन्यास मोबी डिक से प्रेरित था। 1829 में आज के दिन रूस के निकोलाइव और सेवोस्तेपोल क्षेत्र में यहूदियों को निकाला गया था। 1829 में 1845 में रियो डी ला प्लाटा द अर्जेंटीना प्रतियोगिता के एंग्लो फ्रेंच नाकाबंदी को वुट्टा डी ओब्लिगेडो की लड़ाई में हराया गया था, लेकिन चाइल और ब्राजील बाद में उनके साथ सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित हो गए थे, मोटिवेट हो गए थे। 1866 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? वाशिंगटन डीसी के अंदर। 1902 में समाचार पत्र एल ऑटो को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करते हुए खेल पत्रकार गियो लेफवरो ने साइकिल दौड़ने का विचार रखने के विचार के साथ बाद में टूर डी फ्रांस के रूप में उसको जाना जाता है। 1934 में जॉर्जस थेनिस दूसरी बार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने थे। 1936 में फांसीवादी फोलेज एस्पेनोलाजोस एंटोनियो प्राइमो डे रिवेरा के स्पेनिश नागरिक युद्ध संस्थापक को रिपब्लिकन सरकार द्वारा निष्पादित किया गया था। 1942 में ब्रिटिश सेना ने लीबिया की राजधानी बेनगाजी पर दोबारा कब्जा किया था। 1945 24 के नोर्नबर्ग परीक्षण ने प्रलय के समय नाजी सिमल का नेतृत्व किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न युद्ध अपराध जर्मनी के नोर्नबर्ग में शुरू हो गए थे। 1950 में
कोरिया युद्ध में पहली बार अमेरिका और चीन की सेनाओं का आमना सामना हुआ था। 1960 में स्वीडन में यूरोपीय देशों के 7वें कन्वेंशन में स्वतंत्र यूरोपीय व्यापार संगठन एफ्टा के गठन के प्रस्ताव पर सहमति हुई थी। 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील बोहर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। 1968 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक और कोयला खदान में विस्फोट में 78 लोगों की मौत हो गई और कई नए कानूनों के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया गया, जो कि एक आतंकवादियों को बचाने के लिए पारित किए गए थे। और 1969 में अमेरिकी मूल निवासियों के एक समूह के कार्यकर्ताओं ने सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में अल्काट्राज़ द्वीप पर 19 महीने का बंदोबस्त किया था। यह करने वाले वो उद्धारक थे। 1975 में 39 वर्षों तक स्पेन प्रशासन करने वाले तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की मौत हो गई। 1979 में हथियारबंद विद्रोहियों के एक समूह ने मक्का में मस्जिद हरम पर हमला किया और घोषणा की कि उनके एक नेता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी इस्लाम की भविष्यवाणी करने वाले उद्धारक थे। ठीक है। 1980 में एक तेल मंच ड्रिलिंग दुर्घटना के कारण झील पिजीनियर यूएस लुइसियाना राज्य के नीचे एक नमक की खदान में पलायन करने के लिए जो भंवर बनाकर झील की संपूर्ण सामग्री को चूसता है। 1981 में अफ्रीकी देश बुरुंडी में संविधान अंगीकार किया गया था। 1985 में बिल गेट्स ने विंडोज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बाजार में उतारा था। 1991 में नोर्गोनो करबाख युद्ध एक अजरबैजान सैन्य हेलीकॉप्टर एक शांति रक्षक मिशन टीम को नारगोनो करबाख अजरबैजान में गोली मार दी गई थी, जिससे चल रही शांति वार्ता बाधित हो गई थी। 1994 में लुसोका प्रोटोकॉल के अनुसार अंगोलन में सिविल युद्ध को समाप्त करने के असफल प्रयास में यूनिट ए विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम का उसने शासन किया था। 1999 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना ने पहले शेनझेन अंतरिक्ष यान की शुरुआत की थी। 2005 में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अपनी यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति एक चर्च सेवा में भाग लेते हैं, क्योंकि वह अपने पूर्व एशियाई दौरे के दौरान अभिव्यक्ति और विश्वास की अधिक स्वतंत्रता के लिए कहते हैं। 2006 में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक ने औपचारिक रूप से लंदन स्टॉक एक्सचेंज को लेने के लिए 2.7 बिलियन की बोली शुरू की थी। 2007 में पाकिस्तानी सरकार ने 3400 कैदियों को मुक्त किया जो आपातकाल के दौरान जेल गए थे। 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने सीनेट में उनकी नियुक्ति से संबंधित कानूनी अपराध के सीनेटर रोलैंड बुरिस पर लगे आरोपों पर सफाई दी थी। 2010 में वेटिकन ने चर्च पर यौन शोषण से लड़ने के लिए एक बिशप के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित करने का फैसला लिया था। 2011 में मिस्र की सत्तारूढ़ सैन्य सरकार के खिलाफ काहिरा के तहरीर स्क्वायर में हिंसक प्रदर्शनों के चलते लगभग 13 लोगों की हत्या हो गई और लगभग 900 लोग घायल हो गए। सुरक्षा बल आंसू गैस और डंडों के आरोप से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते रहे। 2012 में चर्च ऑफ इंग्लैंड ने महिलाओं को पादरी बनाए जाने के विरोध में मत दिया था। इसके बाद में 2012 में ईरान ने इजराइल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेस को फिलिस्तीनियों पर हमले के लिए इजराइल पर रॉकेट हमले जारी रखने के लिए प्रेरित करने का दावा करने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने दावा किया कि वे उनके दिमाग से बाहर है। 2013 में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक तालिबानी आत्मघाती हमले ने सेना के 2 सैनिकों की हत्या कर दी थी। 2014 में उत्तर कोरिया ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव के जवाब में
एक और परमाणु परीक्षण करने की चेतावनी दी, जिसमें सुरक्षा परिषद ने मानवाधिकार शोषण की जांच की सिफारिश की थी। 2015 में अमेरिकी देश माली की राजधानी बमाको में बंधक बनाकर कम से कम 19 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और 1955 में उमरीगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक लगाया। 2008 सोमाली सरकार ने भारतीय नौसेना को समुद्री डाकुओं के पीछा में या उनके अगेंस्ट या पीछा में अपने क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। 20 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस आज मनाते हैं। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस आज मनाते हैं। बाल अधिकार दिवस आज मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो आज मनाते हैं। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मरण का विश्व दिवस आज मनाते हैं। इसके बाद में आज के दिन कौन कौन भारत में पैदा हुए थे ध्यान रखना। 1950 में 1750 में टिप्पू सुल्तान जो शासक थे उनका जन्म हुआ था। 1905 में मीनू मसानी का जन्म हुआ था। 1921 में चिदानंद दास गुप्ता निदेशक थे उनका जन्म हुआ था। 1929 में मिल्खा सिंह जो खिलाड़ी थे उनका आज के दिन जन्म हुआ था। 1976 में तुषार कपूर अभिनेता थे उनका आज के दिन जन्म हुआ था। 1991 में अपर्णा दीक्षित अभिनेत्री थी उनका जन्म हुआ था। 1992 में अदिति चौहान जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनका भारत में जन्म हुआ था। ये तमाम आंकड़े मैंने आज के दिन में आज तक जो भी घटनाएं 20 नवंबर के दिन घटित हुई है वो सारी घटनाएं मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। अगर कोई बात आपको इसमें से समझ में ना आए तो ध्यान रखना, मैं बार बार क्लास में कहता हूं कि ये कम से कम 200 देशों की विदेशी भाषाओं का अनुवाद है और जब ट्रांसलेशन करते हैं तो लैंग्वेज सही नहीं बन पाती है। कई बार अगर कोई लाइन आपको ठीक से समझ ना आए तो वो जो नाम है, वो जो टाइटल है, वो आप सर्च करके और उससे संबंधित अधिक जानकारी लेके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अंग्रेजी होती तो मैं ट्रांसलेशन सारी चीज़ों का कर ही देता। अंग्रेजी भी अलग अलग देशों की अलग अलग है, अंग्रेजी अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। सभी का ट्रांसलेशन हिंदी में कर पाना अपने लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप इस चीज़ को उपयोगिता के आधार पे लेना कि अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उस बात को गूगल पे सर्च करके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, गुड बाय।